गांव के लोगों की आवास की समस्या इस बार खत्म करूंगा। ग्राम प्रधान पारसनाथ। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं बिराव ग्राम पंचायत में, जहां पर हम मुलाकात करने जा रहे हैं पारसनाथ जी से, जो कि इसके पहले भी सन 2005 से सन 2010 तक इस ग्राम पंचायत के प्रधान रह चुके हैं और बीच में 2 बार जो है कि कोई और थे और पुनः एक बार विकास के दम पर इनको जो है कि लोगों ने मौका दिया है और भरोसा जताया है कि ये अपने गांव का विकास करेंगे। तो विकास की कड़ी में जानेंगे कि वो आने वाले समय में अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के वो काम करेंगे और क्या नई व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत के लिए लाएंगे। तो मिलते हैं पारसनाथ जी से। नमस्कार प्रधान जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको जीत की बधाई देता हूँ कि आपको पुनः एक बार यहाँ पर लोगों ने चुना और प्रधान बनाया। तो इसके लिए अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जो ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हम सभी को बधाई दे रहे हैं कि आप जो हमारे द्वारा सही बात कही गई है वो जनता तक पहुंचाई जाए। तो रही बात कि हमें विकास के लिए जो पूछा जा रहा है, तो जनता हमारी एक गांव सभा की जो गरीब है, मजलूम हैं, उनको उनका हक दिलाने का हम काम करेंगे। रही कि विकास के लिए, तो पहले ये देखा जाए कि विकास के 3 मुद्दे होते हैं: बिजली, सड़क और पानी। अगर ये तीनों है तो फिर देखा जाए कि कौन किस लायक है। आवास के लायक है तो आवास दिया जाए, वृद्धा पेंशन के लायक है तो उसको वृद्धा पेंशन दिया जाए, और रही बात कि जो भी जिस लायक है वो लाया जाएगा। हमारा मूल मुद्दा यही है कि जनता के बीच में हम रह के और जनता की समस्या का समाधान कर सकें, और इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। प्रधान जी, हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा देश और पूरा विश्व, और ध्यान दिया जाए तो हर ग्राम पंचायत जो है कोरोना के चपेट में आ चुका है और हर ग्राम पंचायत, हर हॉस्पिटल को जो है कि आज ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है सभी जगह, जिसके लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन के लिए। तो आज प्रदूषण के दौर में बहुत सारे लोग पेड़ काट देते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं। तो इस दौरान जो है कि आने वाले समय में अपने ग्राम पंचायत में क्या किया जाए कि पौधे बचे और भरपूर रूप से लोगों को ऑक्सीजन मिले? देखिए महोदय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है पर्यावरण के विषय में, क्योंकि हमारा जीवन पर्यावरण से ही है। और जो पेड़ लगाया जा रहा था, उसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी था कि जहाँ पेड़ लगे वहाँ ब्रिक गार्ड की ज़रूरत होती थी, और ब्रिक गार्ड बना दिया जाए। उसके बाद उसकी देख रेख के लिए भी एक आदमी नियुक्त किया जाए जो उसको देख सके, पानी दे सके, खाद दे सके, उसकी निराई गुड़ाई कर सके और उसे वहाँ तक ले जाए जहाँ तक कि हमारे पशु उसको न पाए और वो नुकसान न हो सके। तो फिर हमारा ये पर्यावरण बन सकता है। वृक्ष हमारे बड़े हो गए तो हमें ऑक्सीजन मिल सकता है, और नहीं तो अगर ये नहीं बना तो फिर ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में रहेगी, हमारे गांव में रहेगी। उसके बाद गांव की बात तो फिर देश में जाएगी, ब्लॉक में जाएगी, जिला में जाएगा, देश में जाएगा, ऐसे होगा। तो इसके लिए हमें ये एक मुहिम चलाना होगा कि हम सब एक होकर पहले हम वृक्ष लगाएं, और वृक्ष लगाने के बाद उसको वृक्ष गार्ड बनाएं, ताकि जब छोटा पौधा है तो वो कम से कम विकसित हो सके, और जब बड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर अपना विकास कर लेगा और हम सबको ऑक्सीजन दे सकता है। जी प्रधान जी, हम अभी आपके ग्राम पंचायत से आ रहे थे तो हमने देखा कि कई जगह खड़ंजे उखड़े हुए हैं, काफ़ी जो है समस्या अभी भी रोड को लेकर के है। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे और कहाँ ऐसी समस्या ग्राम पंचायत में बनी हुई है? देखिए सर, जो खड़ंजे की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, चक्रोड की बात कर रहे हैं, तो समस्या तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और हमसे पीछे जो सरकार रही हैं, जो प्रधान रहे हैं, वो कोशिश किए हैं, ये नहीं कि कोशिश नहीं किए हैं, वो भी किए हैं, लेकिन जो नहीं हो पाया है उसे हम ये देख रहे हैं कि अपने कार्यकाल में उसको दुरुस्त कराया जाए, और जहाँ खड़ंजा नहीं है वहाँ खड़ंजा बनवाया जाए, और जहाँ चक्रोट होने के बाद भी मिट्टी तक नहीं पड़ पाई है तो वहाँ मिट्टी का कार्य कराया जाए, क्योंकि रेशियो के हिसाब से हमको पक्का काम मिलता है। 60% हम कच्चा काम कराएंगे तो फिर हमको 40% पक्का काम मिलेगा। तो हमें ये करना होगा, और करने के बाद हमारी ये मुहिम होगी कि जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता
और अवेलेबल कराने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे और सरकार से भी सहयोग मांगेंगे, जनता से भी सहयोग मांगेंगे कि हमारा सहयोग करें ताकि हम वहाँ तक रास्ता पहुँचा सकें और आने जाने में हमारे गांव की पब्लिक जनता को दिक्कत ना हो। प्रधान जी, आप पिछले वर्ष भी पहले भी प्रधान रह चुके हैं जी। और 10 साल आपके कार्यकाल में गैप रहा, तो इस दौरान हर समय जो है कि बरसात आती है तो लोगों को गांव में जल भराव का सामना करना पड़ता है और गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और तमाम प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्या आपकी ग्राम पंचायत में बनी हुई है कि सभी जगह नाली और सीवर बना दिए गए? जी देखिए, आप जो नाली की बात कर रहे हैं, जल भराव की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे गांव में जल भराव होता ही नहीं है। दूसरी बात रही है कि जहां खड़ंजा बन गया है या सड़क बन गई है, अगर जल भराव हो रहा है तो उसके लिए पाइप लगा के पानी निकाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे बिराव गांव में जहां ठाकुरों की बस्ती है वहां थोड़ी सी समस्या रही है, तो जहां पे सीवर बना दिया गया है और पानी निकल जा रहा है। और तो किसी राजस्व गांव में, जैसे ये बड़वापुर राजस्व गांव है, सोनही राजस्व गांव, वहाँ पे भी बना दिया गया है। सोनही पर थोड़ा सा रह गया है सीवर बनाने के लिए कि उसको एक गड्ढे में उसको मिला दिया जाए, तो वहाँ लगभग 200 फीट यही नियर अबाउट होगा, तो वो भी कार्य करा लिया जाएगा। और तो समस्या ये जल भराव का हमारे यहाँ है नहीं, और अगर है भी तो उसका निवारण जल्द से जल्द हम लोग कर लेंगे। और रही बात कि थोड़ी सी चक्रोट की व्यवस्था, तो हमारे इस कनौजिया बस्ती में, ये कनौजिया बस्ती में चक्रोट की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई है अभी तक, और वहाँ आने जाने के लिए दिक्कत है। और रह गई बात कि वहाँ का पानी निकलने की बात, जो जल भराव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक नाली बना दिया गया है कि ये तालाब में चला जाए। वहाँ सिर्फ अगर समस्या है तो एक चक्रोट की समस्या है, जिसके लिए हम उस पर विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। अगर किसी की ज़मीन पड़ रही है तो उनसे बात करके मैनेज किया जाएगा और उनकी ज़मीन लेके और हम गांव सभा की ज़मीन उनको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वहाँ के लिए रास्ता निकालेंगे हम लोग। ऐसी हम लोगों की मुहिम चल रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधान जी, हम लोगों को ये जानकारी है कि हर ग्राम पंचायत को हर घर को शौचालय दिया गया है और उसके लिए फंड भी दिए गए हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में आज भी ऐसी स्थिति है कि कितने लोगों का जो है कि शौचालय नहीं बना है? आज भी वो लोग विवश है बाहर में शौच करने के लिए, या सभी लोगों का बन चुका है? जी देखिए, हमारे गांव सभा में 2010 से लेके 2020 तक ये शौच मुक्त जो अभियान चला था, उसके तहत 212 या 215 शौचालय बने हैं अभी तक तो मैं फाइनल नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि मुझे लिस्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना मालूम है कि इतना मिला था। और उसमें कितना तो लगभग 90% बन गया है, और 90% लोग शौचालय का ही प्रयोग करते हैं, और 10% जो नहीं बना है उसे हम देख रहे हैं इस कार्यकाल में अगर मिला तो हम बनवा देंगे। जी, ये है हमारी मुहिम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बताया गया है और कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश है, या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बरसात में या तूफान आने को उनको जो है कि समस्या होती है, उनके जान और माल का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति जो है कि आपकी ग्राम पंचायत में बनी हुई कि आज भी लोग महरूम हैं पक्के मकान के लिए, कि सभी लोगों का पक्का मकान बन गया, सभी लोगों का आवास मिल गया? जी, आपने बहुत अहम क्वेश्चन किए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ऐलान रहा है कि 2022 तक सभी का पक्का मकान हो जाना चाहिए। और उसके तहत जो योजना चलाई गई है, तो कुछ तो अभी लाभान्वित हुए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाकी हैं। जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं, ये राजस्व गांव बड़वापुर कहा जाता है, और आप नज़र उठा के देखेंगे तो लगभग यहाँ 5-7 लोगों के लिए आया है, और बाकी अभी 2-4 लोग हैं जिनके पास मकान है, लेकिन बाकी सभी लोग अभी ऐसे ही हैं। तो लगभग यहाँ 15 से 20 आवास अभी यहाँ ज़रूरत है, यहाँ के लिए, बड़वापुर के लिए।
ठीक इसी प्रकार से आप चले जाइए सिहीपुर मुसहर बस्ती में, तो लगभग मुसहर बस्ती में तो बन चुका है, लगभग बन चुका है। हम ये समझ रहे हैं कि 10-5% बाकी होंगे, जिसमें 10-5% में 3-4-5 लोग होंगे बाकी, नहीं तो वहाँ भी बन चुका है। और ऐसे ही राजस्व गांव सोनही पे चले जाए तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करके ठाकुरों की बस्ती है, पासी हैं, कहार हैं और चमार हैं। तो चमारों को तो वहाँ ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है कि कहाँ उनको आवास बनवाया जाए। बहुत बड़ी समस्या ये है सर। मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस माध्यम से हमारी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाएं। नहीं तो सरकारी जमीन होगी तो उनको तो अभी आवंटन आप करा सकते हैं। जी जी, इसीलिए कि अगर सरकारी जमीन है तो उसको निकलवाने का प्रयास तो हम करवे करेंगे, और करने के बाद सरकार का अगर थोड़ा बहुत अगर सजेशन होगा तो सरकारी महकमा अगर चाहेंगे तो उनको जमीन वहाँ उपलब्ध हो जाएगी, तभी जाके उनको आवास बन पाएगा। नहीं तो वही बेचारे झुग्गी झोपड़ी में अपना दिन काट रहे हैं। ये सोनही पर हरिजन बस्ती और कहार बस्ती प्लस ये सरोज बस्ती, ये इतने लोग हैं जो कि अति गरीब, अति पिछड़े ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इनके लिए हम आपके माध्यम से सरकार से विनती करेंगे कि सरकार उन पर ध्यान दे और हमें सजेशन दे और हमको एक रास्ता बताए कि इसको कैसे हम करें। जी, और दूसरी भी बात और है कि सर ये यहाँ हो गया, उसके बाद तिवरान बस्ती है, बिराव में तिवारी हैं, वहाँ भी सब अच्छे नहीं हैं, उसमें भी गरीब हैं। उनके लिए भी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको आवास की बहुत अति आवश्यक जरूरत है, उस पर भी ध्यान देना है। नाऊ बस्ती हैं तो उनके लिए भी ऐसे कुछ 4-6 घर हैं जिनके लिए कि आवास की जरूरत है, और उसमें भी 1-2 लोगों का बना है, बाकी अभी ऐसे हैं। और वहाँ पे लाला बस्ती है, 4-6 घर वहाँ लाला बस्ती हैं, जिसमें वहाँ पे एक भी किसी को अभी मिला नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि 2 लोग अगर वहाँ ठीक है सर्विस करते हैं तो 4 लोग अभी उसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको भी ज़रूरत है। उसके बाद और आप हमारे चले जाएं गांव में, बिराव गांव में ही दक्षिण साइड में जहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे कहार बस्ती है, वहाँ पे मुसलमान बस्ती है, वहाँ बनिया बस्ती भी है। तो कहार बस्ती तो एकदम बेचारे जूझ रहे हैं, वो गिरे हुए पत्रे उतरे रख के अपना दिन काट रहे हैं। और रही बात कि मुसलमान भी हैं तो उसमें 1-2 घर ठीक हैं, तो 2 घर 3 घर नहीं ठीक हैं, उनको भी आवास की ज़रूरत है। तो ये हमारे गांव की समस्या रहे। उसके बाद ये बगल में ही आपके धोबियान बस्ती है, ये कनौजिया बस्ती जिसको, यहाँ भी हैं। तो लगभग यहाँ तो आवास मिला है, लेकिन 1-2 लोग ब्राह्मण हैं, उनको भी ज़रूरत है, जबकि उनका घर मकान गिर गया, उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक, और वो बेचारे पत्रा लगा के रह रहे हैं। तो ज़रूरत तो उनको भी है। तो ऐसे मिला के हमको लग रहा है कि कम से कम अगर हमारे गांव में 70-80 आवास अगर मिल जाए तो लगभग कुछ हद तक ठीक हो जाए। प्रधान जी, हर गांव में 60 वर्ष के ऊपर जीने वाले व्यक्ति भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, और उन्हीं में जो है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि विधवा हो जाती है, किसी कारणवश उनके पति का स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो इन लोगों को जीने के लिए सरकार द्वारा जो है कि पेंशन योजना चलाई जाती है। तो ऐसी अवस्था आपके भी ग्राम पंचायत में बनी है कि कुछ लोग महरूम हैं कि आज भी उनसे पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। जी, ये समस्याएं हैं। आप जो ये क्वेश्चन किए हैं, ये बहुत अहम क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि अभी समाज को देखते हुए कि ये समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरे गांव सभा में भी हमें लगभग ये समझ रहे हैं कि और तो हैं, लेकिन लगभग हम ये समझ रहे हैं कि 15-20 नियर अबाउट कि ऐसे लोग वृद्धा पेंशन के लिए हैं, और वही 10-12 लोग विधवा के लिए अभी ये बाकी हैं, जो कि इनके लिए भी ये सोचा जा रहा है कि इनके लिए कैसे कराया जाए। जो ही कार्यभार संभालेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, नहीं इस पर हम पूरा पहल करेंगे। प्रधान जी, आपको पूरा एक बार बिराव ग्राम पंचायत का मुखिया चुन लिया गया है, तो आने वाले समय में आप जो है कि
क्या क्या नई चीज़ें अपने ग्राम पंचायत को देना चाहते हैं कि उनको लाभ हो, और क्या आपकी योजना है कि सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो और लोग उसका सही ढंग से निर्वाह कर पाए? जी देखिए, पहले तो हम अपने पूरे ग्राम सभा को धन्यवाद देते हैं जो हमें अपना प्रतिनिधि हमें चुने हैं। तो हमसे कुछ उम्मीदें, नई उम्मीद लेकर हमको चुने हैं, क्योंकि 10 साल जनरल रहा और जनरल में रहे। हम एससी से हैं, एससी कोटा रहा है, एससी से हम आए हैं। तो हमसे भी लोग कुछ नई उम्मीदें लिए होंगे कि कुछ नया होगा। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हमारे किसान भाई ये जो खेती कर रहे हैं, इनके लिए हम कौन सी पानी की पानी मुहैया कराया जाए कि ये अपना जल भराव कर सके, खेत सींच सकें। इसके लिए हमारा पहले जो ट्यूबवेल की नाली टूट चुकी है, और नाली टूटने के बाद ये सिंचाई हो नहीं पा रही है। तो पहली प्राथमिकता हमारी वहाँ होगी कि पहले मैं ट्यूबवेल की नाली सही कराऊं, ताकि हमारे किसान भाई ठीक से अपना अनाज पैदा कर सके, क्योंकि ये अन्नदाता हैं, इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये अगर समस्याएं हैं तो इसको हम हल करेंगे। दूसरी समस्या ये है कि जहाँ कहीं भी काम हमारा, जैसे अब स्कूल के ले लीजिए, वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है, तो वहाँ हम बाउंड्री वॉल कराने का प्रयास करेंगे। और तीसरी बात है कि जैसे हमने सब कुछ दे दिया है कि उसमें पर्यावरण भी है, उसमें खड़ंजा है, नाली है, चक्रोट है, तो ये सब सारी प्राथमिकताएं हैं। और उसमें सबसे अहम बात होगी कि पहले आवास के लिए होगा कि आवास सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जिसको अपना सर छुपाने के लिए छत ना हो, तो सरकार हमारी ऐसी योजना दी है तो उनके पास ये आवास पहुँचे और वो ढंग से अपना आवास बना के और अपना सर छुपाने के लिए जगह बना लें और रहें। और तो आप सारी बातें हम कह चुके हैं गांव के लिए कि मेरे गांव में ये विकास की योजना यही होती है गांव में। और लोगों को क्या, कोई उसको निवाला तो खिलाता नहीं, लेकिन रही बात कि लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो डायरेक्ट उनके यहाँ तक पहुँचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बात करके। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो बताइए। जी, एक संदेश है कि मेरी सरकार इतनी तत्पर है कि आज जीवन सभी का बहुत मूल्यवान है, और सरकार इस ज़िंदगी को बचाने के लिए हम लोगों के लिए कितना परेशान है, और उनका हम सहयोग करें। और सहयोग करने के लिए हम गांव की जनता से अपील करेंगे कि हमारी सरकार जो बता रही है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का प्रयोग करो, 2 गज की दूरी अपनाओ और घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहो, ताकि हम प्रशासन और शासन दोनों की मदद करके अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। अभी हमारे बीच में थे बिरावकोट के ग्राम पंचायत के प्रधान पारसनाथ जी, और फिर हम किसी और प्रधान के पास मिलते हैं जो जानते हैं कि अपने ग्राम पंचायत के क्या नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, क्या विकास से जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं किसी और ग्राम पंचायत में, तब तक के लिए नमस्कार।